सो ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे को क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। मेरे को एक तो पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, याद है पावर इज इक्वल टू एफ, है ना, 1/f इन मीटर्स। ओके, एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं और एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, फाइंड द पावर बोला है, ठीक है। सो मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों सीख लो जो इजी लगे वो। ऑप्शन नंबर 1, f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। Okay, so to convert into meter, divide by 100, then meter, right? ठीक है, so ये आएगा 1/5, ठीक है, -1/5, and power is equal to 1/f in meters, so 1/-1/5, so power equals to -5 डायोप्टर्स। पावर को डायोप्टर में मेजर करते हैं। दिस इज तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, that f equals to -20 centimeter, okay, and power is equal to 1/f in meters. So power is equal to 1/-20/100, okay, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, and power is equal to, now you know that denominator moves, so 100/20 negative, so power is equal to -5 diopters, right। so किसी भी तरीके से तुम करो, बात एक ही है। अगर 1 मार्क का पूछता है तो डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे कि पावर इज ऑल्सो इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 100 आएगा और 100 ऊपर जाएगा, राइट। ओके, सो 1 मार्क का एमसीक्यू रहेगा, सो यू नीड नॉट डू ऑल द स्टेप्स, डायरेक्टली पावर इज 100/f इन सेंटीमीटर्स। सो पावर का मेरे पास दो फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स और पावर इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखो दैट ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल्स अगर आता है एंड देन दे आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट फोकल लेंथ ऑफ अ करेक्टिव लेंस इज -20 सेंटीमीटर, ओके, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट लेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, मीटर में दिया है तो सीधा इजी कैलकुलेशन, सेंटीमीटर में दिया है तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर टू मीटर फर्स्ट। समझ में आ गया तुमको। तो ये करना है, दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो तुम f इक्वल्स टू -20 लेके पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करके फिर पावर निकालो, या तो सीधे सीधे पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स डालो एंड सीधा सब्स्टिट्यूट करो एंड डिनोमिनेटर विल मूव अप, ये वाला करो एंड दैट्स इट। और कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए मेरे को, लेंस फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, object distance, and what is v, image distance, and what is f, focal length of a lens। नाउ मेरे को पता है कि 1/f इक्वल्स टू पावर होता है, राइट, 1/f इक्वल्स टू पावर होता है, ठीक है। सो अगर किसी क्वेश्चन में तुमको बोला कि फाइंड पावर, ओके, सो प्राइमरी थिंग इज कि वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द फोकल लेंथ बाय लेंस फॉर्मूला एंड देन हम लोग उसको 1/f कर लेंगे, ठीक है, देन हम उसको 1/f कर लेंगे और वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, इजंट इट, ठीक है। सो फॉर मायोपिक आई,
मायोपिया वाले आई के लिए, मायोपिया मतलब मालूम है ना क्या होता है, कौन सा साइटेडनेस है ये, शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, ये शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब क्या, नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ओके, तो सपोज ये है ह्यूमन आई। ओके, और ये सपोज लेंस, राइट। अरे शॉर्ट साइटेडनेस है मतलब क्या, मतलब ये कि इस पर्टिकुलर रीजन में, ओके, किसी का सपोज 100 मीटर तक वो देख पा रहा है, ठीक है, या 30 मीटर्स 40 मीटर्स तक वो देख पा रहा है, ओके, और उसको बाकी नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसको दूर का नहीं दिखाई देता है। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग को फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, व्हाट इज आर फार पॉइंट, फार पॉइंट फॉर नॉर्मल इज इंफिनिटी, राइट। फार पॉइंट फॉर नॉर्मल क्या है, इंफिनिटी। ओके, एंड फॉर मायोपिक आई फार पॉइंट इज लेस, फॉर मायोपिक आई फार पॉइंट जो हो जाता है वो कम हो जाता है, लेस देन इंफिनिटी, डिक्रीज हो जाता है। ओके, सपोज इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, चलो 30 40, है ना। तो ये 40 सेंटीमीटर के बाद वाला जो चीज है ना, उसको दिखाई नहीं देगा। ओके, दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो दिखाई देता है। ओके, सो व्हाट डू वी वांट, वी वांट अ लेंस, हम लोग को एक कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक है, और हम लोग को एक लेंस ऐसा चाहिए कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, राइट, सपोज ये है ऑब्जेक्ट और ये है सपोज 30 सेंटीमीटर, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज, है ना, या इन्फिनिटी पे अगर हम लोग ने कोई ऑब्जेक्ट रखा सपोज, ओके, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ने रखा तो इसको दिखाई नहीं देगा, राइट। ओके, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो इसको दिखाई नहीं देगा। सो अब, लेकिन इसको इस वाले जोन तक सब दिखाई देता है, समझ रहे हो, इस वाले जोन तक सपोज हमको सब दिखाई देता है। चलिए इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो अपना नॉर्मल नियर पॉइंट आ गया ना, इसको चलो 50 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले जोन में ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन वाले जोन में इसको सब दिखाई देता है, ठीक है, और उसके आगे वाले जोन में इसको कुछ दिखाई नहीं देने वाला, राइट। ये रेड जोन है, इसको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब व्हाट आई वांट इज कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बने ऐसे जगह पे जो ग्रीन जोन पे आ जाए, राइट। तो मुझे एक ऐसा लेंस चाहिए, ओके, आई वांट सच अ लेंस that that will form the image between this zone, ओके, जो इस दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इस जोन पे बनाए ताकि इस पर्टिकुलर पर्सन को दिखाई दे, ठीक है। सो फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हाट इज यू, यू इज इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, क्यों माइनस इंफिनिटी ले रहे हो सर, माइनस इंफिनिटी इसके लिए ले रहा हूँ सर, क्योंकि साइन कन्वेंशन बोलता है कि हमारे लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी चीज तुम लोग लोगे डिस्टेंस, वो नेगेटिव रहेगा। और मैं क्या चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बने, इधर ग्रीन जोन के अंदर। ओके, सो v इज इक्वल टू दिस -50, ओके, ताकि इस पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज अच्छे से दिखाई दे, इजंट इट, ठीक है। क्या तुमको समझा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, इस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फिनिटी वाला चीज दिखाई नहीं देता। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, इन्फिनिटी पे अगर मैं कोई चीज रखूँ ऑब्जेक्ट, तो u हो जाएगा इन्फिनिटी, उसका इमेज बनना चाहिए इस ग्रीन जोन में, राइट। तो इमेज बनना चाहिए 50 के अंदर, तो v शुड बी -50, ठीक है, ताकि इस पर्टिकुलर पर्सन को दिखाई दे। ओके, क्या तुमको ये समझा, यस और नो। अगर कोई क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछता है फॉर मायोपिक आई, तो याद रखना u को ले लेना इन्फिनिटी,
और जो पर्टिकुलर डिस्टेंस तुमको दिया है कि उसको दिखाई देता है उसको ले लेना v, ठीक है। देन तुमको मिल जाएगा f फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ओके। और फोकल लेंथ नेगेटिव में ही रहेगा, मायोपिक आई है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा क्योंकि वी आर यूजिंग कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक साथ तुमको याद रखनी है, तब जाके तुम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। चलो, फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होगा बताओ। सपोज हमारे पास है ये ह्यूमन आई, ये है हमारे पास ह्यूमन आई लेंस, ओके। और ये सपोज हमारे पास रेटिना वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस, ओके। इसको नजदीक का नहीं दिखता है ना, इसको नजदीक का बिल्कुल नहीं दिखता। तो हमारा जनरली जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई, ओके, नॉर्मल आई जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसको ये वाला चीज नहीं दिखता, मतलब ये इसके लिए रेड जोन है, इसको दूर रखा हुआ चीज दिख जाता है, ओके। ये इसके लिए ग्रीन जोन है, ओके। दूर रखा हुआ चीज उसको दिख जाता है, फार साइटेडनेस है ना, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, थिंक, ओके। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, ठीक है, तो इसको दिखेगा नहीं, बराबर, ओके। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको दिखेगा नहीं, राइट। तो नाउ व्हाट आई वांट दैट ऐसा कुछ लेंस रहे मेरे पास जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट का इमेज बने फार अवे, समझ रहे हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऐसे पॉइंट पे बने जो इसको दिखाई देता है, ओके। सपोज क्वेश्चन में आया है कि इसको 100 मीटर तक का दिखाई देता है, ओके। चलो इसको भी 50 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज ऐसा क्वेश्चन में आ गया दैट द नियर पॉइंट ऑफ दिस पर्सन इज शिफ्टेड टू 50 मीटर, ओके। ऐसा क्वेश्चन में आ गया, समझ रहे हो क्या, नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज शिफ्टेड टू 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये कि फॉर नॉर्मल ह्यूमन आए तो हमको 25 सेंटीमीटर तक का भी दिखाई देता है ना, राइट। बट इसको 50 से लेके 25 के बीच में का भी कुछ नहीं दिखाई देता, राइट। इसका नियर पॉइंट इधर हो गया, शिफ्ट हो गया। सो व्हाट आई वांट अ लेंस जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पे बनाए जहां पे इसको दिखता है, ओके। इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था, इसके पहले वाले केस में हम लोग ने किया था ये वाला, ये देखो उल्टा ही किया था ना, ऐसे ही किया था ना, ओके। नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट जो होता है इन्फिनिटी पे होता है, तो हमको इन्फिनिटी तक दिखाई देता है। बट इस पर्टिकुलर पर्सन का फार पॉइंट जो है, ओके, वो 50 सेंटीमीटर हो गया था, देखो लेफ्ट साइड में जो हमने किया है, ओके। सो अब इसको 50 के बाद वाला कुछ नहीं दिखाई देता है, गड़बड़ हो गया, राइट। तो हमको ऐसा लेंस चाहिए था जो यहाँ पे रखे हुए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज वहां पे बना है जहां पे उसको दिखाई देता है, राइट, ठीक है। और इस वाले केस में भी हम लोग वही कर रहे हैं, ओके। अगर समझ रहे हैं तो यस लिखो। ऑब्जेक्ट को मैंने 25 सेंटीमीटर के अंदर रखा तो उसको दिखाई नहीं देगा, करेक्ट, ठीक है। सो मैं ऐसा लेंस चाहता हूँ कि जो उसी साइड में लेफ्ट साइड में ही एक इमेज बनाए, वर्चुअल इरेक्ट इमेज,
ओके, याद है हम लोग ने एक बार ऐसे देखा था दैट कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकल लेंथ के अंदर तुम एक ऑब्जेक्ट रखते हो, सपोज दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, और यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो उसका इमेज इसी साइड बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, याद है? ठीक है, सो वैसे ही वाला केस हमको यहाँ पे करना है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर में रखता हूँ, तो इमेज मेरे को वहाँ पे 50 सेंटीमीटर में दिखनी चाहिए। सो मैं क्या करूँगा पता है, मैं इसको निकाल दूंगा। मेरे को इमेज चाहिए 50 सेंटीमीटर पे। ओके, सो मेरे को इमेज चाहिए 50 सेंटीमीटर पे, तो v इज इक्वल टू -50। ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा है? ओके, ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट मेरा है नियर पॉइंट के इधर, राइट? तो ऑब्जेक्ट है -25 सेंटीमीटर, इमेज मुझे चाहिए यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू -50। मतलब शॉर्टकट में अगर बोलूँ तो सिर्फ ज्यादा अगर नहीं समझना है तो मैं सिर्फ इतना याद रखूंगा कि मायोपिक वाला आई रहे या हाइपरमेट्रोपिक वाला आई रहे, हम लोग यू को चेंज करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो वी ले लेते हैं। देखो लेफ्ट वाले इसमें देखो, यू को मैंने इन्फिनिटी रखा, ओके, और हाइपरमेट्रोपिया में यू को मैं नियर पॉइंट रख रहा हूँ, मायोपिया में यू को मैं फार पॉइंट रख रहा हूँ नॉर्मल वाला, और हाइपरमेट्रोपिया में यू को मैं नियर पॉइंट रख रहा हूँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग पकड़ते हैं वी, है ना? जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पकड़ते हैं वी। ठीक है, सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं जहाँ पे इमेज बनाना चाहता हूँ उसको मैं हमेशा वी लेता हूँ, है ना, क्योंकि इमेज वहां पे बनेगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो वो एक सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल मायोपिक आई को ऑब्जेक्ट अगर मैंने इन्फिनिटी पे लिया तो उसको इमेज नहीं दिखता ना, तो इमेज मैं चाहता हूँ वहां पे दिखे जो उसका रेंज है, तो दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी लिया और इमेज वो लिया जो क्वेश्चन में दिया था। फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई ऑब्जेक्ट अगर नियर पॉइंट के इधर है तो हमको नहीं दिखता, राइट? तो मैं इमेज चाहता हूँ वहां पे बने जहां पे उसको दिख रहा है, तो इमेज के जगह पे, इमेज के इधर मैंने -50 लिया और ऑब्जेक्ट मैंने -25 लिया। समझ गए? ठीक है, सो ये करना है। सो चलो फिर, नाउ यू आर रेडी? सो इफ देयर इज अ पर्सन who requires टू लेंसेस, टू लेंसेस, दो लेंस है उसके पास। अभी अभी एक बच्चे ने है ना प्रेस बायोपिया के टाइम पे है ना यहाँ पे बोला भी। ठीक है, ओके, ऐसा कौन सा लेंस है या ऐसा कौन सा चश्मा है जब दोनों टाइप का लेंस लगता है, नजदीक का भी और दूर का भी? कौन सा लेंस बोलते हैं उसको? बायफोकल लेंस, है ना? तो इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा लेंस लगा है? बायफोकल लेंस लगा हुआ है, राइट? ठीक है, हमको क्या पता लगाना है? हमको पता लगाना है फोकल लेंथ दोनों का भी। तो कितना इजी है, फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स है, राइट? ठीक है, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर होगा, करेक्ट है? सो 1 अपॉन -5.5, 1 अपॉन -5.5, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ये 55 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 11 जा 5 2 जा, फिर हम लोग 2 डिवाइड बाय 11 करेंगे, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11, कितना बचेगा? 9, फिर 0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 1, so it is -1.8, 11 1 जा 11, तो फिर बचेगा 9, फिर आएगा 0 वापस, इधर आएगा 8, so -0.1818 मीटर्स, है ना? ओके, ये मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो ओके, तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 18.18 सेंटीमीटर्स। समझ में आ गया तो यस बोलो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली
-18.2 लिख सकते हो तुम लोग इसको। ओके, अब दूसरे के लिए यूज करो 1/p 1 अपॉन, अरे वाह ये इजी है, प्लस 1.5, सो 1 इंटू 10 ये हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड देन 2 अपॉन 3 है, कितना आएगा? 2 अपॉन 3 है, सो 3 0 जा 0, यहाँ पे आएगा ये 3 6 जा 18, 2 बचेगा, फिर ये चलते जाएगा 0.666 मीटर, ओके, और 66.66 सेंटीमीटर है ना, राइट। अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, इधर अप्रोक्सीमेटली आएगा -18.2, इधर अप्रोक्सीमेटली आएगा 66.7, योर विश। ठीक है, अब आएंगे थोड़े टफ वाले क्वेश्चन, थोड़े थोड़े, ठीक है, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, ओके, सो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन is equal to 80 centimeter from the eye. क्वेश्चन पूछा है, what is the nature and power of lens required to correct the problem? Okay, so we have to find the nature and power of lens required for the correction. करेक्शन के लिए कौन सा लेंस चाहिए, ठीक है। सो देखो कौन सा लेंस चाहिए, मायोपिक पर्सन है, फार पॉइंट इसका 80 सेंटीमीटर चला गया, ओके। सो याद करो क्या किया था हम लोग ने, याद है तुमको? ओके, ऐसा लेंस मेरे को चाहिए, कोई भी चीज अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसको 80 सेंटीमीटर पे लेके आए, है ना। ओके, सपोज ये मेरे पास है आई, ये मायोपिक पर्सन वाला आई है, राइट। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यू, ओके, तो ये इसके लिए रेड जोन है, नहीं दिखाई देगा, रेड जोन है, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसको कहाँ पे दिखाई देता है, इसका ग्रीन जोन क्या है, 80 सेंटीमीटर, है ना, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना चाहिए इधर 80 सेंटीमीटर पे, ताकि हमको ये अच्छे से दिखाई दे। क्या तुमको ये समझ में आया? ओके, सो विल टेक u as minus infinity and will take v as minus 80 centimeter. So 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon f equals to 1 upon minus 80 minus 1 upon minus infinity. 1 upon f इक्वल टू -1/80, क्योंकि नेगेटिव कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, ये मैं तुमको बता चुका हूँ बहुत बार। और ये माइनस और माइनस तो हो जाएगा +1/infinity, ओके। एंड इवन माय ग्रैंडमदर नोज 1/infinity इज 0, ओके, इट एक्चुअली टेंड्स टू 0, ठीक है। रुको थोड़ा सा मैथ्स बताता मैं तुमको। 1/10 कितना होता है, 0.1, बराबर। 1/100 क्या होता है, 0.01। 1/1000 क्या होता है, 0.001, राइट। 1/10,000 क्या होगा, 0.0001, ओके। सो 1/infinity, जब ये 1 के पीछे लाखों करोड़ों जीरो होंगे, तो 0 पॉइंट लाखों करोड़ों जीरो होंगे, एंड देन 1 आएगा, इट इज एज गुड एज 0। क्या तुमको ये मैथ समझ में आ गया? समझ गया तो हाँ बोलो। बहुत लोग का आ गया अभी, दैट्स नाइस। एक डायग्राम बनाओ कि हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट कैसे होता है, वो तुम लोग बना सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा के, ओके। सपोज मेरे पास ये ह्यूमन आई है, ओके, ये है लेंस,
ओके, रेटिना पे इमेज बनना चाहिए। ओके, करेक्शन के लिए हमारे पास है और एक लेंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन का नियर पॉइंट खसक गया है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट मैंने रखा है इधर, ये है एक्चुअल नियर पॉइंट। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो इसको दिखता नहीं है, इसका नियर पॉइंट खिसक गया है इधर। ओके, सो ये है नियर पॉइंट ऑफ, क्या बोले, चलो डिफेक्टिव आई, हाइपरमेट्रोपिया वाला है। तो ये इधर खिसक गया। ठीक है, डन। सो अब क्या होने वाला है, अब मैं लगाऊंगा एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा कॉन्वेक्स लेंस पे, ऐसे लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा इमेज यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाएगा। ठीक है, और अब ये इमेज विल एक्ट एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब ये इमेज से लाइट रे हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई पे गिरेगा, ओके, सो उसका प्रॉपरली रेटिना पे लाइट रेस गिरेगा, ऐसा होता है। दिस इज द करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो फिलहाल ये तो सब क्वेश्चन है, और आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट इफ द नियर पॉइंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया अपना न्यूमेरिकल, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ये खिसक गया है 1 मीटर पे। ओके, नियर पॉइंट नॉर्मल आई का कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर, बट ये हाइपरमेट्रोपिया इसको बीमारी हो गया है तो इसका नियर पॉइंट किधर खिसक गया, 1 मीटर पे। सो व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट, ओके, पावर ऑफ करेक्टिव लेंस क्या होगा बताओ। ठीक है, सो कैसे करना है इसको, कैसे करना है, हाइपरमेट्रोपिया वाला क्वेश्चन है। ओके, सो इसका u क्या रहने वाला है, -25 सेंटीमीटर। मायोपिया वाला क्वेश्चन है तो u क्या लेते हैं हम लोग, -इंफिनिटी। ठीक है, इसका u -25 है। ओके, क्यों -25? अरे ऑब्जेक्ट इधर रखा था ना भाई, ऑब्जेक्ट इधर रखा था 25 पे, लेकिन फिर भी मेरे को दिखा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इमेज यहाँ पे बने, याद आया, राइट। और इमेज डिस्टेंस होगा -1 मीटर, मतलब -100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो नाउ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/-100 और ये 25। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऊपर जाएगा, सो 1/f इक्वल्स टू -1/100 प्लस 1/25। ओके, LCM ऑफ 100 and 25 is 100, राइट। ठीक है, LCM ऑफ 100 and 25 is 100, मैथ्स। ठीक है, सो सबको 100 बनाओ, कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो 1/f इज -1/100 प्लस 4/100, राइट। ठीक है, so 1/f equals to -1 plus 4/100, 1/f equals to 3/100, so f equals to 100 divided by 3, डेसिमल्स में आएगा बहुत सारा।
ओके 33.333 सेंटीमीटर है ना। ओके नाउ पावर ऑफ ए लेंस करो, पावर पावर चाहिए मेरे को। ओके पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है 1 अपॉन फोकल लेंथ सीधा यहाँ से चुरा सकते हैं हम लोग, 3/100। तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ओ 100 तो सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ये सब सेंटीमीटर वाला हिसाब चल रहा है। ओ ये फंसने का चांस है इधर बाबा। 100 सेंटीमीटर है मतलब 3/1 मीटर। ओके तो पावर कितना आएगा, 3 डायोप्टर। कभी भी याद रखना दैट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से जो आता है वो सब सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि हमने सब सेंटीमीटर डाला है ना। ये सब नीचे डिनोमिनेटर सब सेंटीमीटर, तो 1/f किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ओके ये देखो सेंटीमीटर में। क्या तुमको ये समझ में आया। सो एक तुमने हाइपरमेट्रोपिया वाला भी कर दिया अभी, अब तुमको सब आता है।